माँ निर्मला जी और गुरु महाराज जी के चरणों में मेरी तरफ और आप सबकी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। मुझे पता है समय बहुत हो गया है, पर ये समा कभी थमे ना। इसी तरह से सब गा रहे थे और महाराज जी के और माँ के दर्शन कर रहे थे। ये समय चलता रहे और हम यूं ही इस गायन का, इन शब्दों का लुत्फ़ उठाते रहें। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, पर चूँकि पिताजी का आदेश है तो थोड़े से शब्दों में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी। मैं ये इसलिए भी करती हूँ कि बाकी सबको जो पिताजी के पहली बार दर्शन कर रहे हैं एक प्रेरणा मिले, और आपको इससे इसलिए भी अवगत कराती हूँ कि आज के ज़माने में बहुत से संत महात्मा टेलीविज़न पे और मीडिया में इस सब को बड़ा कमर्शलाइज कर दिया है। हमारा देश, चूँकि मैं विदेश में भी रह के आई हूँ, मैं वहाँ पे सर्जन हूँ, नेशनल हेल्थ सर्विसेज में ऑर्थोपेडिक सर्जन। पर पिछले 1 साल से मैं यहाँ पे पिताजी के पास आके आप सबकी सेवा कर रही हूँ। ये पिताजी का करम ही है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे इस सेवा का मौका दिया है। इसमें मुझे आप सबका आशीर्वाद है, पिताजी का आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद है। जब मैं हॉस्पिटल में होती थी तो पेशेंट्स को पिताजी का रूप समझ के उनकी सेवा करती थी, और ऐसे ऐसे मेरे सामने चैलेंजेस आते थे कि सब गिव अप कर देते थे। पर मैं अपने काम को, सर्जरी को पिताजी का आदेश मान करके सेवा में जुट जाती थी। और मैं देखती थी कि दिनों में ऐसे ऐसे वुंड्स, ऐसे ऐसे ऑपरेशंस जो हम करते थे, जिससे ये एक्सपेक्टेड होता था मेडिकली कि इस पेशेंट का जो लिम्ब है वो बेकार हो गया है और इसकी एम्पुटेशन करनी पड़ेगी। मैं सुबह 4 बजे उठ के पिताजी के ध्यान में बैठती, और जब करते करते उस पेशेंट का जो कि जिसका हमने सोचा हुआ है कि एम्पुटेशन करना है, उस पेशेंट का नाम पिताजी की फ़ोटो के आगे लिख के रख देती। और ये कॉन्टिन्यूसली काफ़ी दिनों तक यही मांगती कि किसी तरह इसका जो वुंड है वो ठीक हो जाए, इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए और इसका लिम्ब सेव हो जाए। और मैंने ये पर्सनली इतने सालों में एक्सपीरियंस किया, 25 इयर्स में, कि पेशेंट ठीक होने लगते, उनके जो ज़ख्म थे वो भरने लगते। ऐसे ऐसे जैसे गैंग्रीन भी हो जाता था, वो गैंग्रीन जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है ठीक होना। अगर एक बार गैंग्रीन हो जाए, शुरू हो जाए, वो बड़ी तेज़ी से फैलता है। पर मैंने ये एक्सपेरिमेंट कर कर के बहुत से पेशेंट्स को नया जीवन दिया। ये सब मैंने नहीं दिया, पिताजी की शक्ति काम करती थी और मेरा विश्वास। तो ऐसे ही जब ये पिछले फॉर द लास्ट 2 इयर्स मेरे पास लोग आते हैं, कोई फ़ोटो दिखाते हैं या अपनी बात करते हैं, तो मैं ये एक्सेप्ट करूँगी आप सबके सामने कि जैसे कई बार दूसरे का दिल रखने के लिए भी मेरे मुंह से निकल जाता है कि ये सब हो जाएगा। उसके बाद वो मैं पिताजी से बात करती हूँ कि आज इस तरह से मैंने कहा है
तो पिताजी आप कृपा कीजिए, इनको सुख मिले, शांति मिले, जो भी इनके मन की इच्छा है वो लेकर के आपके दरबार में आए हैं, उन्होंने अर्जी डाली है तो इनका हो जाए। तो पिताजी कहते हैं कि अगर इतने विश्वास से तुमने कहा है तो वो ज़रूर होगा। तो मुझे आपके विश्वास का तो नहीं पता, पर मेरा विश्वास वाकई ही काम करने लगता है। जब मैं आपका ध्यान धर के पिताजी के सामने आंख बंद करके आपके लिए प्रेयर करती हूँ, तो वो जब काम हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर या आफ्टर सम टाइम मुझे फीडबैक मिलती है कि आपने जो हमें बोला था वो हो गया। तो आप यकीन जानो, मुझे इससे इतनी खुशी मिलती है कि नॉट इन द हॉस्पिटल बट आउटसाइड द हॉस्पिटल ऑल्सो, जो मैं आप सबको मिल के आपकी बात सुनती हूँ, आपका दुख सुनती हूँ और उसके लिए प्रेयर करती हूँ, और फिर आप जब ये कहते हो कि वो हो गया, तो मुझे उससे ऐसे लगता है कि जैसे इस धरती पे मेरा आना सार्थक हो गया। ये हम सब कर सकते हैं, मैं ही नहीं, आप में भी उतनी ही पावर, उतनी ही ऊर्जा है। जैसे पिताजी हमेशा कहते हैं कि भगवान बाहर नहीं है, वो अंदर ही है, हमारे अंदर ही। सिर्फ हम क्या है कि हमें वो रास्ता पता नहीं है, हम बाहर की तरफ से रास्ता ढूंढते हैं, जबकि वो रास्ता अंदर है, अंदर की तौर आता है। आपके हृदय में वो परमात्मा विराजमान है। कैसे? जब हम सबका भला, सबका सुख और सबके सुख में खुश होते हैं तो हमारे सुखों का द्वार खुलने लगता है। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स, बट पर्सनली आई फेल्ट दैट व्हेन आई प्रे फॉर अदर्स, जब मैं दूसरों के लिए प्रेयर करती हूँ तो मैंने ये देखा कि मुझे खुद अंदर से इतनी खुशी महसूस होती है कि आई स्टार्ट फ्लाइंग। मुझे ऐसे लगता है दुख कहाँ है, दुख तो कहीं है नहीं, दैट इज़ सेल्फ क्रिएटेड, सिर्फ हमारे मन का है, ये मन का भ्रम है। और ये मन का भ्रम दूर कौन करते हैं? हमारे सद्गुरु, हमारे सच्चे सद्गुरु। वी आर रियली लकी कि हमें महाराज जी जैसे सच्चे सद्गुरु मिले हैं, कि जो हमें मार के और हमारे मुंह के ऊपर, हमारे सामने, हमारे फेस पे हमारी शॉर्टकमिंग्स बता के हमें सीधा रास्ता दिखाते हैं। और जब हमारे गुरु हमें ये सब दिखाते हैं और साथ में प्यार करते हैं, उससे हम अहंकार से वंचित रहते हैं, अहंकार हमारे अंदर नहीं पनपता। और जैसे ही अहंकार नहीं होता तभी परमात्मा अंदर से खिलखिला के हंसने लगता है। और हम किसी के लिए भी प्रेयर करते हैं, किसी के लिए भी अगर आशीर्वाद मन से निकलता है तो वो पूरा हो जाता है। उससे जो खुशी मिलती है वैसी खुशी कहीं नहीं है, कभी कहीं नहीं है। जब हमारे सामने कोई भी इंसान खड़ा हो जाता है, जैसे हॉस्पिटल में क्लीनर्स होते हैं, तो मुझे एक बार मैनेजमेंट ने कहा, वाई दे आर सो फॉन्ड ऑफ यू, दे ऑलवेज प्रेज यू, दे ऑलवेज लव दैट व्हेन यू कम, दे फील वेरी हैप्पी, स्पेशली दीज क्लास 4 एंड लोअर क्लास पीपल जो हॉस्पिटल में। तो मेरे को हंसी आ गई। मैंने कहा ऐसा फ़र्क ये है कि हम इंसान को उसके काम से नापते हैं, यही लोग हैं जिनके आशीर्वाद लगते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि आप उनको इस तरह से बुलाते हो कि वो एक क्लास 4 है तो उसकी कोई इज़्ज़त नहीं। मैं उनमें भगवान देखती हूँ, क्योंकि ये मुझे पिताजी ने बताया है कि जब आप इंसानों में ही भगवान को देखना शुरू कर दो तो आपको मंदिरों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर कोई क्लास 4 है तो उसको उसके काम से ना नापो, उसमें भी उतना ही परमात्मा है। अगर उसका नाम फ़कीर चंद है, वो 60 साल का बूढ़ा है, बट प्रोफेशन से आप डॉक्टर हो,
तो उसको आपको ये हक नहीं मिल जाता कि आप उसकी बेइज्जती करो। उसके नाम के पीछे जी लगा कर के बुला दोगे तो उसका जो दिल है वो दुआएं देने लगेगा। तो कहते हैं कि दुआ किसी की भी कभी भी काम आ जाती है। तो यही मैं आज समझती हूँ कि मुझे ये पिताजी की दी हुई शिक्षा और इन सब लोगों की दुआओं की वजह से ही मैं सारे मरीज़ों को और लोगों को ठीक कर सकी। ये सारी उनकी दुआ थी और पिताजी की जो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा है कि पिताजी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मुझे वर्ल्डली और सारा काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए स्कॉलरशिप मिले। और आज ये मैं जो स्पिरिचुअल वर्क, रिलीजियस वर्क, इसमें भी सबकी सेवा कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ और पिताजी की और माँ की मेरे पे खास कृपा है। और मैं ये दुआ करती हूँ ये कृपा आपके ऊपर भी बनी रहे। धन्यवाद। ऐसा आयोजन जिसमें आनंद बरसता है, जिसमें आनंद अमृत बनकर बरसता है, और उसके पश्चात कुछ नहीं है, उसके पश्चात कुछ नहीं है। अगर राजा आपके सामने बिस्मिल्लाह की आवाज़ उठाता है और कहता है कि वही आगाज़ है, वही अंत है, वही मालिक, उसके सिवा कोई नहीं। और अगर कोई अशोक खोसला जी आके कहते हैं, गाते हैं अपने स्वरों में, तान छेड़ देते हैं मधुर जो दिल को छूती है, और कहते हैं कि तू ही अल्लाह है, तू ही ईश्वर है, तू ही रहीम है, तू ही करीम है, तू राह दिखा, प्रार्थना करते हैं उस मालिक से कि तू राह दिखा, हम भटक रहे हैं, हमारा हाथ थाम ले और ले चल हमें उस ओर जहाँ सुख है, जहाँ आनंद है, जहाँ परितृप्ति है, जहाँ उपलब्धि है, जहाँ अभाव नहीं है कोई भी जीवन में। ये पुकार। और फिर नीचे जाके वो बोल कितने प्यारे और कितने मधुर। कई बार सुने हैं आपने, कई बार उसने सुनाए हैं। उस एक का ही नाम जिसको अनेक नामों से इंसान जानता है, पहचानने की कोशिश करता है, उसका कोई नाम नहीं, वो अनाम है। उसका कोई रूप नहीं, वो अरूप है। फिर भी वो है और उसके बगैर गुजारा नहीं। ये तौसीफ अख्तर साहब आपके सामने आए, बैठे हैं यहाँ। उनका परिवार उनके साथ आया है और अल्लाहू अल्लाहू का ऐसा आह्वान करते हैं, उस अल्लाह को ऐसे पुकारते हैं कि एक तड़प इंसान के हृदय में करवट लेने लगती है। तुम एक तड़प से भर जाते हो, एक प्यास से भर जाते हो, और जो तुम्हारे प्यास जगा दे वही सतगुरु है।
संसार की प्यास से तो हर इंसान भरा हुआ है। जो उसकी प्यास जगा दे, जो उसके लिए तड़पा दे तुम्हें और तुम्हारे अश्रु बहने लगे, ऐसी आवाज तौसीफ अख्तर की। वो पुकारता है अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, उसी एक खुदा को, उसी एक माल के कुल को, उसी एक ईश्वर को, उसी को पुकारता है कि तू ही सब कुछ करने वाला है। और सच्चाई भी यही है। जिन्होंने भी जाना है, जिन्होंने भी उसको पहचाना है, जो भी वहां तक पहुंचे हैं, जिन्होंने भी थोड़ा सा आभास, थोड़ा सा एहसास उसका किया है या उनको एहसास हुआ है, वो कौन है? उन्होंने यही एक ही बात कही है, दूसरी है नहीं। इंसान ने दूसरी बना ली, तीसरी बना ली, चौथी बना ली और फिर झगड़ता है आपस में। लेकिन वो तो एक था, एक है, एक ही रहेगा। तुम उसको पहचान नहीं पाते हो, कैसे पहचानोगे? जिसका इतना जिक्र है, जिसकी इतनी दुहाई दे रहे हो, अल्लाहू, और जिसको इतना पुकार रहे हो, तू तू, वो कहाँ है? कहाँ पे है वो तू? तुम्हें कहीं दिखाई नहीं देता, सिर्फ तुम्हारा एहसास जागता है। कभी 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 कोई तौसीफ अख्तर जैसा आ जाता है, या ये अशोक खोसला जी हैं, इन जैसा कोई आ जाता है, तुम्हारा एहसास जगा देता है। जादू उनके शब्दों का है, जादू उनके संगीत का है, और तुम उस जादू में बह जाते हो, उसकी मादकता में खो जाते हो। तुम्हें आनंद आता है, मन थोड़ा सा चुप होता है, मन थोड़ा सा बैठता है, शांत होता है, और तुम्हें झपकी लगती है। जैसे कोई लोरी सुना दे और बच्चा सो जाए, वैसे ही इस संगीत से तुम्हें थोड़ा सा आनंद आता है। एक झरोखा खुलता है उस मालिक की ओर, उस परमात्मा की ओर, और तुम भी उठते हो उसकी तरफ बढ़ने के लिए। बड़े भावुक हो जाते हो। मैं देख रहा था आंखों के आंसू तुम्हारे, हृदय को पिघलते देख रहा था। तो उस समय लगता है कि बस आ गया आनंद, मिल गया द्वार, खुल गया मंदिर, मिल गई मंजिल, पहुंच गए हम अपने आशियाने पे, ऐसा लगता है। लेकिन थोड़े ही समय के बाद खाली के खाली, कुछ नहीं। फिर वही तिकड़मबाजियाँ, फिर वही हिसाब किताब, फिर वही बई खाता, फिर वही ताना बाना, फिर वही झंझट संसार का, वही धूल, उसी धूल धूसरित रास्तों पर तुम चलते हो। कभी कांटा चुभता है, कभी ठोकर मिलती है, और इंसान रोता है, रोता है। फिर कभी कोई तौसीफ अख्तर आ जाएगा, कोई अशोक आ जाएगा, कोई नीरजा गाने लगेगी, और फिर तुम भावुक हो जाओगे। फिर तुम कहोगे आह आह आह, क्या बात है। एक ही काम करने को है, उसको पाने को है। फिर तुम ये कहने लगते हो, फिर ये सोचने लगते हो कि चलो बहुत हो गया, चलो अब उस तरफ मुंह करो। लेकिन ये बड़ा थोड़े समय के लिए होता है, क्षणभंगुर है।
अभी इसी महफिल में ऐसा महसूस कर रहे हो, उठते ही पल्लू झाड़ दोगे, कपड़े झाड़ के चल दोगे, और वैसे ही जो पाया है यहाँ, जो सुना है, वो चला जाएगा। मैं तो अशोक पंडित का धन्यवाद करता हूँ कि उसने जगदम्बा माँ निर्मला की कृपा से ये सारा आयोजन किया, और जिनके कंठ में परमात्मा वास करता है, जिनके कंठ में वो अल्लाह की गूंज है, उनको बुलाया तुम्हारे लिए कि तुम्हें कोई शरबत मिल जाए पीने के लिए, कि तुम्हारी प्यास बुझ जाए, कि तुम्हें कुछ नज़ारा आ जाए। एक पर्दा खोलता है वो। अशोक पंडित बहुत बड़ा काम कर रहा है। एक पर्दा उठाना चाहता है वो तुम्हारे हृदय से, तुम्हारी आंखों से, और तुम्हें नज़ारा दिखाता है। ये तो ट्रेलर है कि शायद तुम छोटा सा नज़ारा देख करके मुड़ जाओ और चलने लगो, मुड़ जाओ, और शायद ये छोटा सा इशारा पाके तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाए, तुम हज पे निकल जाओ, तुम तीर्थों की यात्रा पे निकल जाओ। वो तीर्थ जो तीर्थों का तीर्थ है, वो महातीर्थ जो कहीं दूर नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए वो यात्रा है। उस यात्रा पे तुम निकल चलते हो। ऐसा ही जीवन है, ऐसा ही जीवन है। एक अभी सुना ना आपने शब्द, तौसीफ अख्तर ने, अल्लाहु अल्लाहु के बाद वो गाया कि जब जब मैं गिरा हूं तू मुझे संभालता आया है, जब जब गम आया है तुमने मुझे उठाया है, तुमने मुझे संभाला है, तुमने मेरी रक्षा की है, तुमने मेरे आंसू पोंछे हैं। मेरे देखे वो सदा आंसू पोंछता है, वो सदा संभालता है, और तो कोई है नहीं। उसके सिवा कोई और न शक्ति है, न साधन है, न कोई ठौर है, न कोई आस है सिवाय उसके। बस वहीं पे तुम्हारी कहानी जीवन की शुरू होती है, उसी से उसी पे ख़त्म होती है। दूर क्यों जाते हो? अपने नाम को ही ले लो। तुम्हारा नाम भी तो परमात्मा का नाम है, वही अल्लाह का ही नाम है। हर नाम वही है, हर नाम वहीं से निकलता है, हर रूप वहीं से निकलता है, हर शक्ल वहां से निकलती है, क्योंकि उसके सिवा है कोई नहीं, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो याद रखना, ये जितने भी तुम्हारे संबंध संसार के हैं, जितने भी रिश्तेदारियां हैं, जितने भी योग तुमने लगाए हुए हैं संसार में, जितने भी टांके भेड़ रखे हैं, जितने भी धागे बांध रखे हैं रिश्तों के, नातों के, संबंधों के, ये सारे के सारे एक वक्त पे बेकार हो जाते हैं। इसको सदा याद रखना। कोई काम नहीं आता, वो एक ही रिश्ता काम आता है। जब भी तुम्हें कोई संभाले, चाहे वो संसार का इंसान हो, चाहे कोई छोटा आदमी हो, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, हमेशा यही समझना कि उसी ने संभाला है। उसके अलावा कोई हाथ नहीं है जो तुम्हें उठा सके धूल से। जब इंसान ठोकर खाता है, धक्का खाता है, चोट खाता है, गिरता है, बुरी तरह से गर्त में गिरता है, तो कौन खींचता है तुम्हें बाहर? मत समझना तुम्हारे भाई ने मदद की है, तुम्हारे बाप ने तुम्हें संभाला है।
या तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी मदद की है या बेटी ने की है, ना। मैंने बहुत गौर से देखा है, ये सब रिश्ते नाते बोलने के लिए हैं, थोड़े समय के लिए हैं। कोई पता नहीं कब कौन बिछड़ जाए और चला जाए, कौन मिट जाए। फानी है सब, सब फानी है। एक ही रिश्ता बचता है जो कभी नहीं जाता, जो कभी नहीं मिटता। इंसान मिट जाता है लेकिन वो रिश्ता नहीं मिटता है, वो संबंध, वो संभाल, वो सदा है, वो सनातन है, वो अनादि है, वो नित्य है, वो कभी क्षीण नहीं होती। जब भी तुम्हारे कोई आंसू पहुंचे, समझना वो झुक गया है तुम्हारे ऊपर, वो ही चला आया है। जब तुम्हें बहुत हानि होती है, सब चला जाता है, तुम पैसे के लिए मोहताज होते हो, वो अचानक आता है और तुम्हारी झोलियां भर देता है। वो अचानक आता है, तुम्हारी झोलियां भर देता है। ये अलग बात है कि तुम पहचानते नहीं हो, ये अलग बात है कि तुमने पहचाना नहीं, लेकिन वही था, सदा वही है। अगर मांगने वाला कोई द्वार पे तुम्हारे आता है तो मत सोचना कि कोई भिखमंगा है, कोई भिखमंगा है। तुम दुत्कार देते हो, तुम पछाड़ देते हो, तुम मुंह फेर के चले जाते हो, कुछ नहीं है हमारे पास, तुम भूल में हो। वो भिखमंगा नहीं है, वो मालिक है, वो माल की कुल आया है तुम्हारे पास। और कौन आएगा, क्योंकि और है कोई नहीं। इस बात को गहराई से समझ लो तो जीवन पार हो गया, तो जीवन के कष्ट चले गए, तो दुख सदा सदा के लिए विसर्जित हो गए, तिरोहित हो गए। दुख रह नहीं सकता। दुख उसी के जीवन में है जिसने सच्चाई को न समझा और जो झूठ का सहारा लिए हुए है। सब सहारे यहाँ के झूठ हैं, एक ही सहारा है। जिसने उसका सहारा ले लिया उसको संसार के सारे सहारे मिलने लगते हैं। बड़ी अजीब सी ये बात है। एक तुम्हें छोटा सा नुक्ता दूं, बहुत बड़ी अजीब बात लगती है लेकिन सत्य है, सनातन सत्य है। जब तुम संसार के सारे सहारे बटोरते हो तो वो टूटते जाते हैं, वो जाते रहते हैं, वो बिगड़ते हैं, उनमें बिगाड़ आना जरूरी है, ऐसा विधान है। वो सहारे काम नहीं आएंगे, वो टूटते जाएंगे, टूटते जाएंगे। लेकिन अगर तुमने उस एक का सहारा ले लिया, सिर्फ उस एक का, तो याद रखना ये सारा संसार तुम्हारा सहारा बन जाता है। एक को पकड़ने से, उस एक को पकड़ने से सारी सृष्टि का सहारा तुम्हें मिलने लग जाता। सारी प्रकृति झुक जाती है तुम्हें मदद देने के लिए, तुम्हारी प्राप्ति में सहायक बनने के लिए। लेकिन वो एक ही इंसान उससे विमुख है, मुड़ा हुआ है। तुम मांगते हो, तुम पुकारते हो कि मुझे संभालो, मुझे देखो, मेरी बात सुनो, मुझे संभालो। मेरे देखे उसने सदा से संभाल रखा है, हर इंसान को संभाल रखा है। उसी ने तो संभाला हुआ है, नहीं तो संसार तो तुम्हें गिरा रहा है। हर जगह से गिरावट आएगी। जिसके ऊपर तुमने भलाई भी की है उससे भी आशा मत रखना भलाई की, क्योंकि भलाई मिलेगी नहीं। जब भी भलाई मिलेगी उसी एक से मिलेगी, उस मालिक से मिलेगी।
इसीलिए इस पे जोर है। अलग अलग गीतों में तुमने कहा क्या है? यही तो तुम कह रहे हो, बार बार एक ही बात कहे जा रहे हो, एक ही बात कहे जा रहे हो। नीरजा कहती है कि ऐ मेरे दाता तू मुझे अपना, ऐ दाता तू मुझे अपना। ये नीरजा बैठी, मैं इससे पूछता हूं कि अब तक तुम्हें किसने अपनाया हुआ है? कौन है जो तुम्हें अपनाए हुए है अब तक, जो अब पुकार उठ रही है कि ऐ दाता तू मुझे अपना। दाता के सिवा कोई है नहीं। जिसने भी तुम्हें अपनाया हुआ है वो दाता ही है, दाता ही अपनाता है। इंसान स्वयं बिगड़ा हुआ है, उसने स्वयं पीठ कर रखी है उसको। ये कसूर किसका है? वो तो सदा सामने है, वो तो सदा अपनाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, तुम्हें संभालने के लिए उठाता है। इंसान ही पीठ करके खड़ा है और विमुख है संसार की ओर। तुम्हारी तवज्जो है और उसकी ओर पीठ है, जबकि होना चाहिए बिल्कुल अलग। पीठ संसार की ओर होनी चाहिए, मुंह उसकी ओर होना चाहिए, क्योंकि सारा संसार उससे निकला है। तुम गलत कर रहे हो, सब गलती तुम्हारी है। अगर दुख आता है, तुम असफल होते हो, अपने इम्तिहान में असफल होते हो, या तुम्हारी अपने बिजनेस में तुम हानि उठाते हो, तो कसूर किसका है? तुम्हारा अपना कसूर है। तुमने उलट कर दिया है सारा काम। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम सृष्टि पाना चाहते हो, तुम धन पाना चाहते हो, तुम संपन्नता और समृद्धि पाना चाहते हो, तुम गलत द्वारों पर खटखटा रहे हो। तुमने नॉकिंग गलत जगह की है। जीसस ने कहा नॉक एंड इट शैल बी ओपन्ड अनटू यू, और तुमने नॉकिंग करनी शुरू कर दी। उसने कहा खटखटाओ और द्वार खुल जाएगा, और तुमने द्वारों पे खटखटाना शुरू कर दिया, बिना ये सोचे कि किस द्वार पे खटखटा रहे हो। द्वार तो एक ही है। भूल है संसार के सारे द्वारों पर खटखटाते तुम लहू लुहान मत हो, मत पसीना पसीना हो, मत विक्षिप्तता में बहते जाओ और टूटते जाओ ना। तुम्हें बड़ा आसान रास्ता दे रहा हूं। ये खपना बंद कर दो, बे भाग दौड़, ये ऊपर नीचे का सारा जोर जबरदस्ती जो कर रहे हो, कुछ हल नहीं होगा इससे। छोड़ दो सारे द्वारों पर खटखटाना। न धन का द्वार खटखटाओ, न समृद्धि का द्वार खटखटाओ, न प्रतिष्ठा, न पद का द्वार खटखटाओ। और फिर भी मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हारे सारे द्वार खुल जाएंगे। तुम्हारे सारे द्वार खुल जाएंगे। बस एक ही काम करो, खटखटाना बंद करो, द्वारों पर दस्तक देना बंद करो। जिस दिन दस्तक देना बंद कर जाओगे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, अगर मेरी गारंटी चलती है तुम्हारे जीवन में, कि सारे द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। और क्या चाहते हो? वो एक ही है, उस द्वार को बस खोल लो तो सब कुछ वहीं से चला आता है। इस सृष्टि का जो मालिक है, सृष्टि का जो सृष्टा है, वो तुम्हारा हो गया। मैं कल भी शाम को कह रहा था, तो सारी सृष्टि तुम्हारे पास आ गई। सृष्टा आ गया तो सृष्टि का कुछ भी ना बचा, वो सब तुम्हारा हो गया। तुम उसके मालिक हो गए। तुम मंगते ना रहे, तुम भिखारी ना रहे, तुम मांगने वाले न रहे,
तुम दाता बन गए स्वयं, क्योंकि तुम सबके दाता तुम्हारी गोद में आ गया। तुम एक ही काम करने के हैं। अब ये सारे भजन मैंने ये लिखे कि क्या करूं इनका। तुम मांगते हो, उससे बहुत कुछ मांगते हो। मांगने की जरूरत नहीं है, वो मिला ही हुआ है। उसका गुणगान करते हो, उसकी तारीफें करते हो, तूने ये किया, तूने वो किया, तो फिर भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि सब करने वाला वो है। तूने ये किया, तूने वो किया, तूने जंगल में फूल खिला दिए, तूने रेगिस्तान को हरा भरा कर दिया, तो जो दूसरी जगह हैं वहां किसने किया? वहां भी उसी ने किया। तूने मस्जिद बना करके कह दिया कि अल्लाह यहाँ है, तो मस्जिद के बाहर कौन है? अल्लाह तो सब जगह है। अल्लाह तो यहाँ भी है, वहां भी है, वहां भी है। अल्लाह को इतना छोटा मत करो, अल्लाह को इतना संकुचित मत करो। अल्लाह की ना शुरुआत है, ना उसका अंत है, ना उसका बीच का है, उसका और छोरी कोई नहीं है। वो सर्वव्यापक है। ये सारी सृष्टि उसी में स्थित है, उसी से निकली है, उसी में समाई हुई है। कोई सृष्टि का कण ऐसा नहीं है। मंदिर में जाते हो दूर उसकी पूजा करने, और मंदिर के बाहर का भिखारी बैठा मांग रहा है कुछ, उसको दुत्कार देते हो? नहीं, कुछ नहीं। कोई घर में माँ है, अभी आते हैं लोग मेरे पास, महाराज जी हर मंगल को जाया करते थे, इस मंगल हम नहीं जा सके, बड़ा ही अपराध भावना पकड़े हुए है, कहीं हमारे पे प्रकोप तो ना हो जाएगा भगवान का। और मैं झांकता हूँ उनके दिलो दिमाग में और देखता हूँ कि घर में माँ बिना इलाज के मर रही है, उसकी कोई खबर नहीं। बाप है, वो लाठी लिए चलता है, पिछले साल उसको हार्ट अटैक हो गया, लेकिन कोई परवाह नहीं, कोई जिए कोई मरे। मुझे मंदिर जाना है, मंदिर से मिलेगा कुछ, मुझे मंदिर में जाके जोत जलानी है। मंगल को जा नहीं सका मैं, अब अपराध भावना के क्यों नहीं जा सका? अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मंदिर तुम्हारे चरणों में है, मंदिर तुम्हारे द्वार पर है, मंदिर तुम्हारे हृदय में है, मंदिर तुम्हारे अंदर है, मंदिर तुम्हारे आंगन में खड़ा है। तुम कहाँ जा रहे हो? जहां तुम झुक जाओ वहीं मंदिर है। इस्लाम में ये जो इबादत करते हैं बहुत मुझे प्यारी लगती है। जहां बस जहां उसकी आवाज सुनी वहीं बिछा लिया अपना आसन और झुक गए उसके चरणों में। वो सब जगह है, जहां जी चाहा वहीं नमाज है। कहीं किसी मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़नी। तुम जाते हो बद्रीनाथ, केदारनाथ, वो अमरनाथ की यात्रा पे जाएंगे, वहां परमात्मा है। भगवान शिव के दर्शन करने हो, अभी उस दिन कौन बोल रहा था, भगवान शिव के अगर सच्चे दर्शन करने हैं, बाकी सब झूठे दर्शन हैं, एक ही सच्चा दर्शन है और वो है अमरनाथ में। चलो चलो वहां जाओगे तो दर्शन होंगे। नहीं, उसके दर्शन तुम्हें यही है। गरीब से गरीब आदमी की भी तुम अगर सेवा करते हो, उसको भूखे को अन्न दे देते हो, किसी की रक्षा कर देते हो, तो तुम्हें जो परितृप्ति मिलती है, पता क्यों मिलती है? अगर निस्वार्थ भाव से किया है। अगर तुमने सेवा निस्वार्थ भाव से की है, स्वार्थ से नहीं, स्वार्थ की हुई सेवा उसके चरणों में नहीं चढ़ती, उस सेवा का कोई मूल्य नहीं है, वो सेवा बेकार गई। तुमने कुंठित कर दी उस सेवा को। सेवा की, लेकिन किस काम की? तुमने स्वार्थ को सामने रख के, अपनी कामनाओं को सामने रख करके तुमने किया। वो सब
खोटी हो गई। सेवा अगर तुमने की है, छोटी से छोटी भी सेवा अगर की है, ऐसे की है कि कानों कान किसी को खबर भी नहीं है, एक हाथ से की है, दूसरे हाथ को पता भी नहीं लग रहा है कि तुमने क्या दिया किसी को, क्या किसी का संवारा, क्या उसकी सेवा की। अगर ऐसा है तो वही सेवा परमात्मा के चरणों में चढ़ती जा रही है और तुम्हारे जीवन में सुख की उपज हो रही है। तुम स्वयं ही अपने सुख और दुख के करता हो, स्वयं ही बनाने वाले हो। तो लोग पूछते हैं कि महाराज जी फिर करें क्या? सेवा को आपने कहा कि स्वार्थ है इसमें, खराब हो गया सारा काम आपका। मंदिर में आपने जाना मना कर दिया, यही तो सहारा था अपना। अस्पताल में जाके दवाइयाँ बांट आते थे, मंदिर में जाके पूजा करते थे, तो हम समझते थे कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम स्वर्ग के राजा होंगे, हम भोगेंगे सुख। तो आपने तो दोनों नकार दिए। मैंने कहा मैंने नकारा कुछ नहीं है, मैंने नहीं मना किया तुम्हें मंदिर जाने से। मंदिर जाओ, रोज जाओ, बिला नागा जाओ, गुरुद्वारे जाओ, मस्जिद जाओ, गिरजाघर जाओ, जहाँ जहाँ तुम्हारी आस्था है वहाँ वहाँ जरूर जाओ, वहाँ वहाँ जरूर जाओ। मन है, भगवान मंदिर में भी है उतना ही जितना मंदिर के बाहर है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी गली में भी परमात्मा उतना ही है जितना उस मंदिर में है जिस मंदिर में तुम जाते हो। ये अज्ञान कैसे तुमने पाल लिया? इतनी अपनी दृष्टि को संकुचित करके सिकोड़ लिया अपने आप को, इतना छोटा कर दिया, परमात्मा को एक मूर्ति में, एक फ्रेम में बांध दिया कि ये रहा परमात्मा। बस छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है घर में और मूर्ति रखी हुई है। परमात्मा को छोटा मत करो, वो क्षुद्र नहीं है, वो विराटतम अवस्था में अनंत और अपार हो करके उस परम अवस्था में स्थित हो करके वो सब जगह फैला हुआ है, कण कण में है वो। जहां तुम्हारा हृदय झुक गया वहीं परमात्मा है। लोग पूछते हैं सतगुरु कहाँ मिलेगा? मैंने कहा जहां तुम्हारी श्रद्धा पूरी है वहीं तुम्हारा सतगुरु खड़ा मिलता है। कहीं जाने की जरूरत कैसे कैसे जानोगे? लोग पूछते हैं कसौटी क्या है सतगुरु को कसने की? अगर तुम्हारे पास कसौटी आ जाए सतगुरु को कसने की कि सतगुरु खोटा है या खरा है, सच्चा है या झूठा है, तो तुम स्वयं सतगुरु हो। अगर तुम्हें उसकी पहचान आ गई, अगर परमात्मा को तुम पहचानने लग गए तो परमात्मा ही हो गए। परमात्मा ही परमात्मा की पहचान रखता है। पहले उस तुल्य हो जाओ, उसके बराबर हो जाओ। तुम शिव को ना जान पाओगे, तुम राम और कृष्ण को ना जान पाओगे जब तक वो ही नहीं हो जाओगे, उसी के समान जब तक नहीं हो जाओगे। समान ही समान को आंदोलित करता है और उसके होने का मार्ग क्या है? कैसे होगे उसके उस जैसे? मैंने कभी किसी का खंडन नहीं किया है, इसलिए बात साफ कर दूं फिर से, कभी किसी का खंडन नहीं। सब मान्य है, सबका मंडन है, लेकिन जरा सोच समझ से चलो, सोच समझ से चलो तो बहुत अच्छा है। मैं छोटी सी बात करता हूं, लंबी चर्चाएं बहुत की जा सकती हैं, लेकिन छोटी सी बात करता हूं तुमसे। अगर तुम उस
तक पहुंचना चाहते हो, उस अवस्था को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम उसके रस को पीना चाहते हो, उस आनंद को हर पल अपने भीतर उतारना चाहते हो, अगर ये चाहते हो और ये चाहते ही, ये पाते ही दुख दूर हो जाते हैं सदा सदा के लिए, रोग और शोक मिट जाते हैं सब समय के लिए, न रोग रहा न शोक रहा। उस एक को पा लेने से, उस एक को समझ लेने से, तो उसके लिए क्या करना होगा? पहला तो ये है कि देखो तुम्हारा शरीर है, मन है, आत्मा है जिससे तुम बने हो। मन बाहर है, मन दूर है, मन और आत्मा के बीच में दूरियां हैं। तुम्हारे अपने और परमात्मा के बीच में दूरियां हैं। दूर निकल गए हो, बहुत दूर निकल गए हो अपने ही सेल्फ से, अपने ही आत्म तत्व से। इंसान बहुत दूर चला गया है खोज में, पैसे की खोज में, धन की खोज में, पद और प्रतिष्ठा की खोज में, ये मिल जाए वो मिल जाए, बस उसी की खोज और लोभ में इंसान अपने से बहुत दूर चला गया है। और यही कष्ट का मुख्य कारण है, यही कष्ट का मुख्य कारण है। इसलिए यू टर्न लो, मुड़ो, काम धंधा नहीं छोड़ना। ये नहीं कि काम छोड़ के आ जाओ, जहां हो काम करो अपना, लेकिन अपने चित्त को पास ले आओ। अपने चित्त को बाहर से इकट्ठा करके भीतर अपने इकट्ठा करो और उस आत्म बिंदु पे ले आओ। समझो मन एक बिंदु है, आत्मा दूसरी बिंदु है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, तो उस मन के बिंदु को आत्म बिंदु के पास लेते आओ और मन डूब जाएगा उसी आत्म तत्व में एक दिन, जिसको संतों ने कहा है कि मन मगन भया फिर क्यों डोले। वो मन की जो मगन अवस्था है अपने ही तत्व में, अपने ही आत्म तत्व में, वो करना जरूरी है। उसके लिए दो बातें, एक सचेतन रहो पूरी तरह से, चित्त को चेतन रखो, जागरूक रहो, और दूसरी सावधान रहो। सावधान रहते हुए अपना ध्यान उधर रखो, अपना ध्यान भीतर रखो। एक प्रकार से तुम्हारा तीर दोहरा हो जाए, एक बाहर कर्म की ओर, संसार की ओर, दूसरा अपने भीतर लगा रहे। अपने तत्व को, अपने आत्म तत्व को रोज सुबह उठ करके ये कहा करो कि मैं और नजदीक आ गया, मैं अपने भीतर आ गया, मैं बाहर से भीतर आ रहा हूं। सोच और चिंतन, अपना चिंतन बाय इंटेंशन एंड अटेंशन, लगातार एक अपनी सोच चिंतन और एक अपना ध्यान, दोनों को उस तरफ लगाओ। रोज अगर तुम ये करने लगोगे तो धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारा चित्त शांत होने लगा, तुम्हारा मन शांत होने लगा, तुम पास आने लगे। तुम अपने से दूर चले गए थे, भीतर परमात्मा विराजमान है, तुम पता नहीं कहाँ की धूल फांकते रहे। उसी के कारण विक्षिप्तता आ गई, उसी के कारण संताप आ गया, उसी के कारण दुख का जन्म हो गया, रोग आ गया, शोक आ गया। वो भीतर है और वो बैठा हुआ क्या कर रहा है? एक तो तुम्हें ऊर्जा दे रहा, तुम्हें शक्ति दे रहा, उसी की शक्ति से तुम चल रहे हो, उसी की शक्ति से तुम बोल रहे हो, तुम देख रहे हो। उसको आत्म शक्ति कह लो, परमात्मा शक्ति कह लो, वो एक ही शक्ति है, वो भीतर है। और दूसरी बात, वो तुम्हें सचेत करता, तुम बुरा कर्म करने जाते हो, वो सचेत करता, खबरदार यहाँ मत जाना, पाप होगा, दुख का जन्म होगा, यहाँ मत जाना, रुक जाना,
इधर ठीक नहीं है, लेकिन तुम सुनते नहीं हो, तुम वही काम कर देते हो। वो बैठा है, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, केवल तुम्हें कह देता है कि ये करो। तुम नहीं करते हो, वो आराम से बैठा हुआ नोट कर लेता है कि तुमने ये पाप किया, तुमने ये पुण्य किया। और कोई बाहर नहीं है कोई नोट करने वाला, किसी वैकुंठ में नहीं बैठा हुआ किताब लेके नोट कर रहा। तुम्हारे ही अंदर वो सीडी बन रही है, सीडी तैयार हो रही है। तुम्हारे ही कर्मों का लेखा तुम्हारे ही पास है, तुम्हारे ही मन के भीतर है। और वो उसकी तरफ जब तुम बढ़ने लगते हो तो तुम्हें चैन आता है। पहली बार तुम्हें गहरी नींद आती है, गहरा चैन आता है, आनंद उतरने लगता है। आनंद की झपकियाँ, पहले पहले झलकें आएंगी, फिर आनंद बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और तुम आनंद में डूबने लगोगे और तुम्हारे दुखों का नाश होने लगेगा। सुख बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। एक तो ये करो काम। दूसरा काम है कि अपनी सोच को ऊंचा करो। जो भी तुम सोचते हो उसको बड़ा करो। महात्मा गांधी ने 3 बंदर दिए थे ना, सबको पता है कि आंखों से देखो मत बुरा, कानों से सुनो मत बुरा, मुंह से बोलो मत बुरा। तो 3 बंदर हैं, तीनों ने ये अपने ये तीनों बंद कर रखे हैं। इनके पीछे एक चौथा है जो तुम्हारी सोच है। इन 3 के पीछे तुम्हारा सोच है, तुम्हारा मन है। मन बुरा, पहले सबसे पहले आज का विज्ञान ये सिद्ध करता है कि पहले बुराई मन में आती है, फिर आंखों में आती है। पहले बुराई मन में आती है, फिर हमारी वाणी में आती है। पहले बुराई मन में आती है, फिर तुम कानों से बुरा सुनने लगते हो। जितना भी बाहर का बुरा तुम रोकना चाहते हो, वो लंबा चौड़ा कोई हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं, एक ही है, और वो तुम भीतर हो, मन है तुम्हारा। उसलिए उसके मन के जितने भी विचार हैं उनको ऊंचे से ऊंचा और विधायक से विधायक बनाओ। पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग, और ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा सोचो। अरे तुम्हारे भीतर परमात्मा विराजमान है, तुम पूरी शक्तियों और पूरी ऊर्जाओं के साथ आए हो। परमात्मा ने सब कुछ अपने पास रखा है, लेकिन कुछ चीजें उसने बांट दी, सब में दे दी। उसने अपनी शक्ति तुम्हें दे दी, और उसने पूरी की पूरी करुणा तुम्हें दे दी, दया तुम्हें दे दी, कृपा तुम्हें दे दी। और क्या चाहिए? उसकी जो सर्वव्यापकता है, जो सर्वज्ञता है, वो उसके पास है। जो क्रिएटिविटी है, जो उसने जगत का कल्याण किया, जगत को बनाया और उसको पाल रहा है और उसको सहारा दे रखा है, वो उसके पास है। ये डिपार्टमेंट उसने किसी को नहीं दिया, लेकिन बाकी सब शक्तियां तुम्हें दे दी उसने। सारी शक्ति उस मालिक की तुम्हारे पास है। तुम क्यों हीन भावना से भरे हुए हो? क्यों सोचते हो मैं छोटा, मैं कुछ नहीं कर सकता? यू आर सेकंड टू नन। हर इंसान अगर आज से ये यकीन जानने लगे कि मैं किसी के नीचे नहीं हूं, मैं सबसे ऊपर हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं अति उत्तम हूं, क्योंकि परमात्मा मेरे भीतर है, मैं कोई आम छोटा इंसान नहीं हूं, मेरे में सब शक्तियां विद्यमान हैं, तो तुम हैरान हो जाओगे कि कुछ ही दिनों के अभ्यास के बाद तुम सच में बलवान हो जाओगे, फिजिकली भी, मेंटली भी। इस भौतिक शरीर से भी बलवान हो जाओगे, मन से भी तुम पूर्ण सत्तावान हो जाओगे, और तुम्हें एक ऐसा यकीन पकड़ लेगा, एक ऐसी शक्ति तुम्हें पकड़ लेगी कि तुम अपने दुखों से बहुत दूर चले जाओगे। कोई दुख ना रहेगा, कोई रोग शोक कुछ नहीं रहेगा। और तीसरी बात है कि तुम हर पल
एक प्रकाश पुंज को अपने आसपास फैलता हुआ देखो, विजुअलाइज, उसको मूर्त होते देखो अपने आसपास। परमात्मा की तो पहचान नहीं है, लेकिन उसका सारा रूप इस धरती पर उतर सकता है, तुम्हारे भीतर उतारा है। अनंत लोगों ने उस परमात्मा के साकार रूप को अपने भीतर उतारा है। उसका साकार रूप दो प्रकार से प्रकट हुआ है, एक तो प्रकाश, दूसरा शब्द, जहां से उत्पत्ति हुई है। शब्द और प्रकाश, ना तो प्रकाश परमात्मा है ना शब्द परमात्मा है, ये पदार्थगत हैं, मैटर हैं, माया का है, ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा की शक्तियां हैं, लेकिन शुरुआत में तुम्हें इनको लेके चलना होगा। हर पल ये महसूस करो कि प्रकाश से तुम ढके हुए हो, प्रकाश से भीतर से भरे हुए हो। बाहर प्रकाश है, भीतर प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है आसपास। हर पल, हर जागृत पल जब तुम होश में हो तो ऐसा अनुभव करो। तुम्हें ख्याल में भी नहीं आएगा कितना बड़ा चमत्कारिक ये प्रयोग होगा तुम्हारे जीवन में। इतनी छोटी सी बात। संत कौन है? संत है जिसका आभा मंडल बहुत बड़ा हो गया। और आम आदमी कौन है, या असंत कौन है जिसका आभा मंडल बहुत छोटा हो गया। तुम्हारा आभा मंडल बहुत बड़ा हो सकता है। ऑरा जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो जो सर्कल ऑफ लाइट है, वो जो लाइट का पुंज है, जो रोशनी का पुंज है, वो तुम्हारे आसपास फैलता रहेगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, और तुम सारे जगत को प्रभावित करने लगोगे। बैठे हुए एक जगह तुम सारे जगत को प्रभावित करने लगोगे। उस प्रकाश के कारण, उस प्रकाश की अग्नि के ताप के कारण तुम्हारे पाप धुलने लगेंगे, संचित पाप भी कटने लगेंगे। और पाप गए तो दुख गया, क्योंकि दुख जो है वो पाप का ही तो परिणाम है। और उसके साथ साथ रोग क्षीण होने लगे। तुम्हारा जो वो कवच है, ये जो पर्दे पड़े हुए हैं, वो सारे साफ होने लगे, स्वच्छ होने लगे। ये जो खोल चढ़े हुए हैं, अन्नमय कोश है और ज्ञानमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, ये सारे कोश तुम्हारे साफ होने लगे। और जो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि पहले रोग बाहर के कोश में आता है, एस्ट्रल बॉडी में आता है, फिर मेंटल बॉडी में आता है, फिर वो काजल बॉडी से होता हुआ फिर वो तुम्हारे स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। वैज्ञानिक ये जो कहते हैं, तो तुम रोग आने से पहले ही रोग का निवारण कर लो। ये प्रकाश पुंज उस रोग को तिरोहित कर देगा, मिटा देगा, जड़ से मिटा देगा, जला देगा, उसकी जड़ों को जला देगा। ये प्रकाश का अभ्यास है। बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, और जल्दी ही तुम प्रकाश पुंज बन जाओगे स्वयं, और सारी दुनिया को भी प्रकाशित करने लगोगे। और इसके आगे एक और नियम बताता हूं कि तुम भूत और भविष्य दोनों को छोड़ जाओ और वर्तमान में रहो। देखो ये फूल, अभी फूल भेंट किए गए कलाकारों को। हम फूल किसको भेंट करते हैं? फूल हम भेंट करते हैं जिसके प्रति आपकी बहुत श्रद्धा है, जिसके प्रति आप प्रेम से भरे हुए हैं, जिसके प्रति आप झुकते हैं, या जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, जिसको आप सम्मान देना चाहते हैं, जिसको प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। मंदिर में वो भगवान हैं, तुम्हारे देवता हैं, देवियां हैं, सबको तुम फूल भेंट करते हो।
फूल क्यों भेंट करते हैं? फूल इसलिए भेंट करते हैं कि फूल ही एक ऐसा है जो वर्तमान में है, न कल है जो बीत गया, ना उसमें है, ना आगे आने वाले कल में है। ये तो मुरझा जाएंगे, चले जाएंगे। आज खिला है एक दिन के लिए, कल के लिए, आज के लिए। अभी इसी समय फूल खिला है, आगे नहीं खिलेगा, मिट जाएगा। इसीलिए फूल बहुत प्यारा है। तो वर्तमान में जीने का प्रयास करो। हर पल काम कर रहे हो, दफ्तर में या फैक्ट्री में या दुकान पर या बाजार में या चौका चूल्हा संभाला हुआ है घर में, कहीं पर भी हो, बार बार अपने मन को वर्तमान में लाओ। देखो, टटोलते रहो अपने आप को। मन कहीं चला गया है, मन कहीं पीछे अतीत में खो गया है, अतीत की स्मृतियों में डूब गया है, या मन सपने देखने लगा आने वाले समय के, फ्यूचर के, भविष्य के। जो ही पता लगा कि ऐसे चला गया मन, उसको खींचो, अतीत से भी, भविष्य से भी, और वर्तमान के छोटे से क्षण में खड़ा करो मन को। बार बार वर्तमान में आओ, बार बार वर्तमान में आओ, और तुम जल्दी ही पाओगे कि तुम्हारे लिए दोनों समय के दोनों छोर छूट गए और तुम बीच में बिंदु पे, ये जो वर्तमान का बिंदु है, उस पे खड़े हो गए। उस पे खड़े होते ही तुम्हारा दुख बच नहीं सकता। देखो, दुख समय में है, तुम समयतीत हो गए। दुख या तो अतीत के कारण है या भविष्य के कारण है, वर्तमान में कोई दुख नहीं है, दुख हो नहीं सकता। जो ही तुम वर्तमान में खड़े होते हो, मन चला जाता है। मन गया तो माया गई, और मन गया, माया गई, बंधन गए तो मुक्त अवस्था में आ गए, और तुम्हारी बगिया खिल उठी। सब प्रकार के रोष और शोक पता ही नहीं कहाँ गए, थे ही नहीं कभी। उसके लिए जो वर्तमान में ठहर गया, वर्तमान के क्षण में। ये मत सोचना कि तुम फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करोगे, फ्यूचर का सोचोगे नहीं तो हो बनेगा क्या, मरोगे। प्लानिंग करनी पड़ती है, कहते हैं लोग, महाराज जी प्लानिंग करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, क्यों ना सोचें। मैं तुमसे कहता हूं कि जिस दिन तुम्हारी सारी प्लानिंग छूट जाती है, उस दिन वो बड़ा प्लानर तुम्हारे लिए प्लान करने लग जाता है। वो सबसे बड़ा जो प्लानर है, जिसने पहले से प्लान कर रखा है सब कुछ, उसके हवाले क्यों नहीं कर देते अपने आप को? क्यों नहीं उसके ऊपर छोड़ देते? और जिसने वर्तमान का क्षण संभाल लिया, उसका भविष्य बन ही गया। भविष्य कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? तुम्हारा जीवन सारा बन जाता है अगर वर्तमान, तुम एक वर्तमान का क्षण संभाल लो। ये चौथी बात मैंने तुमसे कही। अगर तुम उसको पाना चाहते हो, उसको मिलना चाहते हो। और पांचवी बात भी साथ ही साथ है, तुम ये जितनी नेगेटिविटी है, इसको सदा सदा के लिए नमस्कार कर दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, हिंसा, ये सब, ये किसी काम के नहीं है। ये तुम्हारे लिए मुसीबतें पैदा करते हैं। हैरानी इस बात की है कि इंसान ने अपने दुश्मनों को पनाह दे रखी है अपने ही पास। जो ही तुमने छोटा सा भी क्रोध किया किसी के ऊपर, जो ही तुमने आंख उठाई, टेढ़ी आंख उठाई किसी के ऊपर, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने कितने गुनाहों को जन्म दे दिया अपने ही भीतर। ये सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि परमात्मा ही है दूसरी ओर भी, सब जगह वही है, क्योंकि उसी के अंश सब हैं। उस अंशी के अंश रूप में सब अलग अलग रूपों में, अलग अलग शक्लों में दिखाई देते हैं। जीव का हर जीव उसी का हिस्सा है,
उसी का जुज़ है, उसी का अंग है, उसी का अंश है। किससे क्रोध कर रहे हो? उसी से। इसीलिए इंसान अपने लिए विनाश का रास्ता स्वयं बना लेता है। नहीं, इनसे चले जाओ और उससे जुड़ जाओ। जब भी मुसीबत आए, अभी कुछ चल रहा था भजनों में कि मुसीबत आती है तो तू संभालता है। संभालता किसको है? उसने तो सदा ही संभाल रखा है। तुम मुसीबत में हो तो भी वो संभालता है, तुम मुसीबत में ना हो तो भी वो संभालता है। मुझे एक छोटी सी किस्सा याद आता है। एक आदमी है, वो बहुत उसके पास पैसा है, धन है, संपत्ति है, शोहरत है, बड़े मौज में है, सुख है, शांति है, घर में स्वास्थ्य है, सब मज़े से चल रहा है। तो वो बड़ा खुश है कि परमात्मा ने मेरा साथ दिया हुआ है, परमात्मा मेरे साथ है। और जब वो चलता है इस सागर के किनारे, जिस सागर के किनारे तुम्हारा ये शहर बसा हुआ है, वो देखता है कि वो जो बीच है, वो जो रेत है, उस रेत के ऊपर 4 पाँव हैं। 2 उसके हैं, 2 परमात्मा के हैं। वो सोच लेता है कि 2 मेरे खुदा के हैं और 2 मेरे हैं, उसने मुझे संभाला हुआ है। बड़ा खुश होता है, नाचता है। थोड़े ही दिनों बाद फैक्ट्री उसकी बंद हो जाती है, घाटा पड़ जाता है। कभी भी हो जाए नुकसान, कभी भी हो जाए। और वो खुद बीमार हो जाता है, चला नहीं जाता है, दवाइयाँ आ जाती हैं, घर में और भी लोग बीमार पड़ जाते हैं। एकदम सारा उलट हो जाता है। जो आमदन का जरिया था वो बंद हो जाता है, घर में कष्ट आ जाता है। और वो देखता है, उसी बीच पर जाता है, चलता है और देखता है कि वाकई 2 ही पाँव हैं। अब तो दूसरे 2 पाँव गायब हो गए। परमात्मा ने सचमुच मेरा साथ छोड़ दिया, तभी मैं दुख में हूँ, तभी मैं चिंता में हूँ। पहले वो साथ चलता था, अब उसे साथ चलना छोड़ दिया। तो वो जाता है मंदिर में जिसकी वो भक्ति करता है, और जा कर के खूब चिल्लाता है, रोता है, सर पकड़ता है कि मैंने क्या कसूर कर दिया, क्यों ऐसा किया तुमने मेरे साथ, मेरा साथ छोड़ दिया, तभी तो ये सब हुआ। तो परमात्मा कहता है, ये एक दृष्टांत है। वो कहता है, बेवकूफ़ इंसान, मैं अब भी तेरे साथ हूँ। फर्क इतना है कि आप चल नहीं सकता तो बीमार है, मैंने तुम्हें अपने कंधों पे उठा रखा है। ये जो 2 पाँव देख रहे हो, ये मेरे पाँव हैं, तेरे पाँव नहीं है। तेरे पाँव तो चले गए, तू अब चल नहीं सकता, मैंने ही तुम्हें उठा रखा है। और सच में बात यह है, उसी ने उठा रखा है। इंसान समझता है कि वो चल रहा है। और फिर एक और बात बड़ी खूबी की है कि इसका भी अहंकार है कि परमात्मा मेरे साथ चल रहा है, बड़ा अहंकार है। और वो परमात्मा, वो भगवान, वो अल्लाह, वो खुदा ये कहता है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मैंने तो चलना तेरे साथ। तू गरीब है, तू अमीर है, तू मच्छर की योनि में है, तू गधे की योनि में है, तू आदमी की योनि में है, तू किसी योनि में है, मैं तेरे भीतर रहूँगा। मेरे सिवा कुछ हो नहीं सकता। मेरा ही खेल है किया हुआ, मैंने ये खेल रचा है, मैंने ये सारा ब्रह्मांड रचा है, और मेरे भीतर रहने से ही ये रचा गया है। तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत्, तुम्हारा तैत्तरीय उपनिषद पुकार पुकार के कहता है, मैं ही बैठा हूँ मध्य में, केंद्र में मैं ही बैठा हूँ। इसीलिए तुम श्वास ले रहे हो, इसलिए तुम आंखों से देख रहे हो, इसलिए तुम चल रहे हो, उसी ने संभाल रखा है। इसका यकीन, ये जो गाया ना अशोक जी ने, वो भजन गाया कि मन में वो विश्वास पैदा हो, तुम ऐसी शक्ति देना है प्रभु कि वो विश्वास हमारे भीतर उतरे। विश्वास कौन सा? यही विश्वास, यही विश्वास कि तू ही है और तूने ही संभाल रखा है, तेरे सिवा कुछ है नहीं।
अगर मुझे कष्ट है आज तो मेरे कुकर्मों के कारण है, कोई बात नहीं, तू करेगा। और एक और बात, एक और चमत्कार की बात होती है कि जब तुम दुख में भी उसी को समर्पित सब कर देते हो और यही समझते हो कि ये मेरा किया धरा है, मैं भोगूंगा, पूर्ण स्वीकार भाव से जब तुम आलिंगन करते हो दुख का भी, तो दुख रहता नहीं, दुख चला जाता है, दुख तुम्हारा पीछा छोड़ देता है, तुम सुख में आ जाते हो। दुख लंबा इसलिए हो जाता है, दुख बड़ा इसलिए हो जाता है कि तुम दुख को पकड़े हुए हो और उसका अनादर कर रहे हो और उसको धक्के दे रहे हो कि नहीं, कहाँ से आ गया ये दुख, मैंने तो कभी दुख दिया नहीं किसी को, मुझे दुख क्यों आ गया। तड़पते हो, रोते हो, चिल्लाते हो, और परमात्मा कहता है देखो मेरी मेहनत का, मेरी अनायतों का, मेरी कृपा का, मेरी करुणा का ये फायदा, ये कह रहा है मुझे, ये उलाहने दे रहा है, क्या फायदा हुआ, मैंने इतना किया और इतना कर रहा हूँ, ये इंसान इतना नाशुक्रगुजार है कि ये समझता ही नहीं, अभी मुझे उलाहने दे रहा है, मुझे गालियाँ दे रहा है, ये दुख क्यों दिया, दुख क्यों दिया। दुख का भी स्वागत करो, दुख को भी अंगीकार करो, दुख को भी गले लगाओ, तो तुम पाओगे कि दुख सुख में बदल गया, दुख सुख में परिणत हो गया। तो ये जो कुछ बातें हमने कही हैं, उन पे चलो, उन पे चलना जरूरी है, नहीं तो सब बीच में रह जाता है, सब यहीं समाप्त हो जाता है। मैं यहाँ पर को बोलने नहीं आया था, ना कुछ कहानियाँ किस्से कहने आया हूँ, ना कोई व्याख्यान देने आया हूँ, ना कोई प्रवचन माला यहाँ चल रही है। सतगुरु दरअसल कोई प्रवचन नहीं देता है, वो तुम्हें कोई शास्त्रों से उद्धृत मंत्रों के उच्चारण नहीं देता है, या वो कहानियां नहीं सुनाता है ग्रंथों से लेके इधर से उधर से, नहीं। सतगुरु केवल जो उसने पाया है उसको बहाने आता है, जो अमृत उसके पास है उसके छींटे मारने आता तुम्हारे ऊपर, ताकि दुख शांत हो, ताकि सुख ही सुख आए। एक और तुम्हें छोटी सी तरकीब बताता हूं कि जब भी दुख के बादल छाएं या जब भी कोई आपदा आ घेरे तुम्हें, तो तुम उसका नाम लेना, उसकी तरफ जुड़ जाना, फौरन जुड़ जाना। अगर पहले नहीं जुड़े थे तो अब जुड़ जाना। इसीलिए कहते हैं ना, दुख जो है वो परमात्मा को याद दिलाता है। तुम उस तरफ जुड़ जाना, तुम लेना उसका नाम, तुम धरना उसका ध्यान। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वही है, उसकी तरफ जब भी कभी अड़चन आन पड़े या काम कोई बिगड़ जाए तो मुड़ जाना उधर, अपने ध्यान को उससे जोड़ देना। जो भी तुम्हारा आधार है, एक जीवन का आधार बनाना जरूरी है। जिसको भी तुमने परमात्मा माना है, पत्थर को या पेड़ को या किसी को भी, जिसको तुम कहते हो कि ये परमात्मा का रूप है, उसको पकड़ लेना, उससे जुड़ जाना, तो तुम्हारा दुख उस समय दूर हो जाएगा और जो समस्याओं का समाधान तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुरंत तुम्हें मिल जाएगा। एक ही काम करना, बस उस समय जब भी अड़चन आए, जब भी मुसीबत आए, जब भी काम बिगड़ने लगे, जब भी कोई खराबी पैदा हो, जब भी धक्का मिले तुम्हें जीवन में, इसी से सब बदल जाएगा। और एक और बात, जब सुख भी बरसे, सुख का अमृत जब बरसे, जब फूल खिलने लगे तुम्हारे आसपास, तब भी उसी को याद करना,
तब भी वहीं जुड़ जाना है, तभी उसी को धन्यवाद देना। मैं तो सदा ये कहा करता हूं कि दुख आए तो भी उसका धन्यवाद करो, सुख आए तो भी उसका धन्यवाद करो, उसका शुक्रिया हर समय करो। सब उससे आता है, दुख भी, सुख भी, आनंद भी, सब उसी से चला आ रहा है। इसलिए ध्यान उसकी तरफ रहे, दुख में सुख में दोनों में। और क्यों? क्योंकि वही है और है कोई नहीं, और ना कोई सहायक है तुम्हारा, ना कोई संबंधी है तुम्हारा। ये सब संबंध झूठे, ये सब संबंध टेम्परेरी, ऑर्डिनरी, फानी, ये सब संबंध काम चलाओ, तुम्हारा संसार चलाने के लिए टेम्परेरीली हो गए हो। नदी नाव संयोग, जैसे कोई रुक जाता है किसी उसमें सराय में आकर रुक जाता है, तो कुछ लोग वहाँ और रुके हुए हैं, तो तुम्हारे संबंध हो जाते हैं उनके साथ, तुम उनसे बातचीत करने लगते हो। सुबह होते ही चल देना है, कोई अपनी राह जाएगा, कोई अपनी राह जाएगा। ये संसार के सारे संबंध ऐसे हैं। एक ही संबंध है जो सनातन समय से तुम्हारे साथ है और सनातन समय तक तुम्हारे साथ रहेगा, अनादि तक तुम्हारे साथ रहेगा, और वो उसका संबंध है। बस उसी को आधार बना करके चलते चलो। अगर वो दिखाई नहीं देता है, पता नहीं लगता है, समझ नहीं आती, इस मंदिर जाऊं, उस मंदिर जाऊं, उस मूर्ति के आगे झुकूं, इस मूर्ति के आगे झुकूं, तो मैं तुमसे कहता हूं कि किसी भी जगह जहां तुम्हारी श्रद्धा पूर्ण है, जहां तुम्हारा झुकना पूर्ण है, जहां तुम समर्पित हो सकते हो पूर्ण रूप से, पूरे चित्त से, वहीं पर तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे, वही तुम्हारा भगवान है। ऐसा सदा से हुआ है। एक रत्ती भी फर्क न रखना समर्पण में। अगर किसी को पूरा नहीं मानते हो तो उसको मत मानना। संत सतगुरु वक्त, अगर तुम उसको पूरा मानते हो, परमात्मा का पूरा रूप मानते हो, उसी का स्वरूप, उसी का अंग, उसी का पैगंबर, उसी का साकार रूप अगर मानते हो, उसी का बड़ा हुआ हाथ अगर मानते हो, तो मानना, नहीं तो मत मानना, क्योंकि नुकसान तुम्हारा है। पूरा मानने में तुम्हें परितृप्ति होगी। किसी को भी पूरा भगवान मान लो। लोगों ने मिट्टी के ढेले से पा लिया पूरे का पूरा परमात्मा, लोगों ने कोरी दीवार से पा लिया पूरे का पूरा परमात्मा, लोगों ने कागज के टुकड़े से पूरे का पूरा परमात्मा पा लिया। तुम क्यों नहीं पा सकते? तुम पा सकते हो, और परमात्मा के पाते ही सारी सृष्टि के मालिक बन जाते हो। तुम्हें अलग अलग नहीं पैसे को कमाना पड़ेगा और धरती को नापना पड़ेगा और महल उठाने पड़ेंगे, सब तुम्हारा होगा, सबके मालिक तुम हो, और सबका मालिक तुम्हें बना के भेजा है उस मालिक ने। लेकिन तुम लंबी यात्रा से गुजर के आ रहे हो और सब भूल भाल गए हो, और अपनी ही ये चला रखी है भाषा, अपना ही संसार चला रखा है, उसी में खो गया है इंसान, उसी में मिटने लगा है। नहीं, बाहर आओ और सचेत हो और जागो, और एक आधार अपना बनाओ। एक को लेके चलोगे तो सब मिल जाएगा। सारे देवी देवताओं, सारे सिद्ध पुरुषों, सारे मुनियों ऋषियों, सारे परमात्माओं का आशीर्वाद तुम्हें मिल सकता है एक को पकड़ने से। कोई भी हो, चाहे वो अधूरा भी है, मेरा मानना है ये। क्यों? क्योंकि उसका अधूरापन उसके लिए, तुम्हें नहीं, वो तुम्हें नहीं उससे कुछ लेना देना। तुमने अगर उसको पूरा समझा है तो बस उसी पूरा समझने में तुम्हारी परितृप्ति है, तुम्हारी उपलब्धि है। तुम आए हो यहाँ पर, इकट्ठे हुए हो, संगीत सभा थी बहुत सुंदर। इस संगीत वेला में सुंदर सुंदर शब्दों से चुने हुए और बड़े मीठे और प्यारे कंठों से तुमने सुने हैं भजन, परमात्मा का गुणगान किया है। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, और तुम्हें देख करके मैं भी धन्य महसूस करता हूँ अपने आप को।
मैं सारी कुदरत के शक्तियों का आवाहन करके, सारी प्रकृति की ऊर्जाओं का आवाहन करते हुए, सारे देवी देवताओं, सारे परमात्माओं, सारे अल्लाहों का आवाहन करते हुए, उनको पुकारते हुए, उनकी इजाज़त से तुम तक उनका आशीर्वाद पहुंचाता हूं। तुम सुखी रहो सब, तुम खुश रहो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा सर्वविद कल्याण हो, सबको आशीष। या